गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। अगर आप भी हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं और आपका स्टेट क्वालिफाई हो चुका है तो अब विलम्ब न करें और तैयारी में लग जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों में बीपीएससी का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। तो देर ना करें, अपना तैयारी समय से पहले करें। राखल दास बनर्जी राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? ए 1920 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1923 ईस्वी में। तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे? तो बी 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बी मोहनजोदड़ो से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए देव राय प्रथम, बी हरिहर और बुक्का, सी कृष्णदेवराय, डी सदाशिव। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? डी हरिहर और बुक्का। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी हरिसेन, डी कौटिल्य। बाणभट्ट प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की? इसका आंसर होगा सी हरिसेन जी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। तो महावीर ने पावर्स के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? बी ब्रह्मचर्य। महाभारत की रचना किसने की? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी याज्ञवल्क्य, डी वेदव्यास। महाभारत की रचना किसने की? डी वेदव्यास। किसी भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। किसी भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो बी समुद्रगुप्त को। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ए मगध, बी अवंती, सी कौशल, डी गांधार। 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ए मगध। इवन बतूता किस देश का निवासी था? ए पुर्तगाल, बी मोरक्को, सी मिस्र, डी फ्रांस। इवन बतूता किस देश का निवासी था? बी मोरक्को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ए इल्तुतमिश, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी रजिया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? सी कुतुबुद्दीन ऐबक। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य, डी नानक। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ए रामानंद। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब,
डी शाहजहां। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? बी जहांगीर। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? सी अकबर से। सत्यापाथ कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर है सी शाहजहां। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह, डी बहादुर शाह। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? डी बहादुर शाह। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1902 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बी 1906 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए 1600, बी 1605, सी 1610, डी 1615। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए 1600। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? ए खिलाफत, बी असहयोग, सी भारत छोड़ो, डी सविनय अवज्ञा। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? बी सहयोग, असहयोग। दांडी किस राज्य में स्थित है? अ उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो डी गुजरात में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1934 ईस्वी, बी 1932 ईस्वी, सी 1939 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? बी 1932 ईस्वी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? डी सुभाष चंद्र बोस। काला कानून किसे कहा गया? ए रॉलेट एक्ट को, बी इल बरे बिल को, सी वुड डिस्पैच को, डी बंगाल प्रस्ताव को। काला कानून किसे कहा गया? तो ए रॉलेट एक्ट को। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो, बी किसान, सी खिलाफत, डी अविनय। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? ए भारत छोड़ो। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, सी सच्चिदानंद सिंह, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी न्यायपालिका में, डी संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है डी संविधान में। तो दोस्तों आज यह हमारा लास्ट प्रश्न है। आपको यह अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वह आपके मोबाइल पर समय से मिल सके। थैंक यू।